नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया है और कैमरे में कैद हुई है ये तस्वीरें। लेकिन तस्वीर इतनी खतरनाक है कि पहाड़ का आधा हिस्सा देखिए किस तरह से टूटकर जंगल की तरफ आ रहा है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, हरे भरे जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि पहाड़ों पर फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ों पर भारी भूस्खलन की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर पहाड़ टूटने की खौफनाक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सामने फूलों की घाटी के घांगरिया क्षेत्र में पहाड़ टूटने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। 2 दिन पहले बताया जा रही है कि यह तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब पहाड़ का यह हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। और ये देखिए बड़े बड़े चट्टान किस तरह से पहाड़ से टूटकर नीचे गिर रहे हैं, जो कि हरी भरी घाटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की यह खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन यह तस्वीर दिल दहला देगी, रोंगटे खड़े कर देगी। और वो भी तब ऐसा हो रहा है जबकि यहां पर बारिश नहीं हो रही है। अमूमन आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में जब कभी भी बारिश होती है तब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि पहाड़ का हिस्सा दरक जाता है और वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कई बार लोगों के जाने भी जाती हैं। लेकिन इस वक्त पहाड़ों पर बारिश भी नहीं हो रही है, उसके बावजूद ये जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है वो बेहद खौफनाक है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, कठुआ के गांव से गुजरने वाले दरिया में गजब का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। 3 महिलाओं को एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 4 घंटे चले रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। इससे पहले आपको हम बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। आपको हम बता दें कि बिहार में इस वक्त बाढ़ से हालत बद से बदतर हो गए हैं। बाढ़ का पानी घरों को लील रहा है, जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। कहीं बाढ़ में बाइक सवार बह गए तो कहीं बाढ़ में लोगों से भरी नाव पलट गई। बाढ़ से तबाही की इन तस्वीरों को देखकर सिहरन पैदा होती है और फिर यही सवाल आता है कि बिहार में बार बार बाढ़ आती क्यों है। बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है। और बाढ़ से मचा हाहाकार है। बाढ़ में इंसान डूब रहे हैं, बाढ़ में इमारतें धराशायी हो रही हैं, रेलवे लाइन भी बाढ़ के पानी में डूबी है। बिहार में बारिश जबरदस्त हो रही है। नदियां उफन उफन कर हदें लांघ रही है। बिहार के 11 जिले भयंकर बाढ़ झेल रहे हैं। बिहार के दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही आई है। बिहार में इस वक्त बाढ़ से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बाढ़ का पानी घरों को लील रहा है, जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। कहीं बाढ़ में बाइक सवार बह गए तो कहीं बाढ़ में लोगों से भरी नाव पलट गई। बाढ़ से तबाही की इन तस्वीरों को देखकर सिहरन पैदा होती है और फिर यही सवाल आता है कि बिहार में आखिर बार बार बाढ़ आती क्यों है।
ये बाढ़ में डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। अमूमन हर साल यहाँ बाढ़ से ऐसा ही या फिर इससे भी भयानक मंजर देखने को मिलता है। बिहार के 11 जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, जिनमें सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज डूबे हुए हैं। जबकि बिहार की नदियों गंडक, बागमती, कमला, महानदी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कमला और बागमती नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो आइए अब आपको जिलेवार बाढ़ का कहर दिखाते हैं, कैसे बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में 2 बाइक सवारों के लिए बाढ़ कहर बन गई। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड में बुलेट बाइक पर सवार 2 भाई बाढ़ के बीच सड़क को पार कर रहे थे, तभी सैलाब दोनों को बहा ले गया। किसी तरह से एक ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा भाई बहता हुआ गहरे पानी में चला गया। बाद में मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो शख्स डूबा है उसकी शादी 30 मई को ही हुई थी। सीतामढ़ी में बाढ़ भयंकर तांडव मचा रही है और ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले के सुप्पी से आई हैं। यहाँ बागमती नदी कहर बनकर गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं, खेतों में फसलें तबाह हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि अब तो लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बाढ़ में एक नाव ही पलट गई। इसके बाद हाहाकार मच गया। बोट पर सवार 2 दर्जन लोगों की जान पर बनाई, सब के सब डूबने लगे। पानी में छटपटाने लगे। उसके बाद लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। किसी को मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे बचाया गया, तो किसी के तरफ टायर की ट्यूब फेंकी गई ताकि वो ट्यूब के सहारे अपनी जिंदगी बचा सके। बेतिया में इस तरह से बोट डूबने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद जो गांव वाले तैरना जानते थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद 14 लोगों की जान बचाई, जबकि जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने खुद अपनी जान बचाई। बेतिया में लगातार बारिश हो रही है और यहाँ सिकरहना नदी ने तबाही मचाई हुई है। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बेतिया के सेमरा पंचायत के पीपरा गांव में लोग पिछले 15 दिनों से बाढ़ के बीच बंधक बने हुए हैं। दिन से मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई, केहू देखे सुने नहीं खेआओ। 15 दिन से मचान पर बैठल पड़ो। हाँ। खाना केने से आवता? गांव में से कोई लिया के दे जाता। हमनी के बानी सन पानी में ना, हमनी के केहू देखे सुने नहीं खेआओ। हमनी के खाना आवता होने खाली से गाँव में से पढ़े कुछो ना मिलल, सबो कुछो नहीं खे आमदी थी भय खैला भी बाल बच्चा देखे सुने केहू नहीं खिलवाए। सैलाब ने इन्हें घर से बेघर बनाकर मचानों पर ला दिया है। इन बाढ़ पीड़ितों को कई दिन से खाना तक नहीं मिला है। बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग भूखे हैं। पड़ोसी गांव के लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जितना बन पड़ रहा है इन्हें खाना मुहैया करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी लापता है। लोग भगवान भरोसे बाढ़ के हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। ये दरभंगा की तस्वीरें हैं। यहाँ कमला बलान नदी काल बनी है। ये देखिए कैसे बाढ़ का पानी एक स्वास्थ्य केंद्र को लील गया और पूरी इमारत धराशायी हो गई। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ तांडव मचा रही है और नदी का पानी अपनी हदों को पार करते हुए गांव और घरों में घुस रहा है। ये इलाका साल में तकरीबन 6 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है, लेकिन न तो सरकार ने कुछ किया और न ही प्रशासन ने। बिहार में विकराल बाढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। कैसे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक डूबी हुई है। यहाँ जल कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है।
मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर आज दूसरे दिन भी रेल का परिचालन बंद है, क्योंकि सुगौली में रेलवे ट्रैक पर पानी है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुल है, उसमें काफ़ी तेज बहाव है पानी का, जिसकी वजह से ये माना गया जो रेलवे के इंजीनियर हैं कि अभी ट्रेन का परिचालन करना ठीक नहीं है। सुगौली शहर में पानी है, स्टेशन रोड के साथ साथ NH-28 पर भी पानी है। सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिकरहना नदी में आए बाढ़ की वजह से सुगौली ब्लॉक के आधा दर्जन पंचायतों में बाढ़ का पानी है, जिससे वैक्सीनेशन पर भी असर पड़ रहा है। सुगौली से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मरते हैं, कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ के तांडव की ये एक और तस्वीर है। बाढ़ के पानी ने किनारों को काटते हुए इस मकान को अपने आगोश में ले लिया। और मोतिहारी के सुगौली की ये तस्वीर भी देख लीजिए। खुद लोग अपने आशियानों पर हथौड़े चला रहे हैं। जिस मकान को उम्र लग जाती है बनाने में, लेकिन बाढ़ में ये मजदूर लोग खुद अपने मकानों को तोड़ रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई भी सुनिए। इन्हें पता है कि अगर बाढ़ में इनका मकान ढह गया और पानी में बह गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है ईंट और लोहा ही मिल जाए ताकि नया मकान बना सके। हम आपको बता दें कि सिगौली के इस गांव में सिकरहना नदी से भयानक कटाव हो रहा है। दर्जनों घर नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। बाढ़ का पानी पूरे गांव को निगलने के लिए आमादा है। ऐसे लोग अपने मकान के मलबे और बचे हुए सामान के साथ पलायन को मजबूर हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी काल बनी हुई है। निचले हिस्से के 42 गांव में बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। बाढ़ ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। हालात ये हैं कि मुंगेरा गांव के भगत मांझी को अपने 2 बच्चों को कंधे पर उठाकर मीलों चलना पड़ा। बच्चों को बुखार और खांसी हो गया था। ऐसे में छाती भर पानी में डूबकर उन्होंने 8 किलोमीटर पैदल सफर किया। मांझी जैसे न जाने कितने लोग बाढ़ की इस विभीषिका को झेलने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के इस थाने की तस्वीर को देखिए। पूरा थाना डूबा हुआ है और सैकड़ों गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। बाढ़ का पानी थाने में घुस गया और थाने का बेसमेंट लबालब हो गया। सिर्फ थाने ही नहीं, कई मकान भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के बगहा का सलहा गांव टापू बन चुका है। बाढ़ में सड़कें बह गई हैं, जिधर देखो पानी ही पानी है। हम आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 1 महीने में 5 दफा बाढ़ आ चुकी है। गांव वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आता है और ना ही प्रशासन का कोई बंदा। बिहार में हो रही बारिश और नेपाल से नदियों में आ रहे पानी ने बिहार को घेर लिया है। आप कटिहार, रक्सौल, शिवहर, किशनगंज और सुरौल की ये तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार किस तरह से मुसीबतों की बाढ़ से जूझ रहा है। और बाढ़ से जूझते इस बिहार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद ना तो नेताजी आते हैं, ना ही प्रशासन बाढ़ के इस पानी के बीच फटकता है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में लोग मानसून का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि पता नहीं मानसून कहां अटक गया। तो खबर यह है कि 10 जुलाई से उत्तर भारत में मानसून की स्थिति बन रही है और 11-12 जुलाई को दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। देश में इस वक्त मौसम का अजब गजब रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का इंतजार है।
जुलाई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। पारा 40 डिग्री को पार कर रहा है। दिल्ली में बादल छिटपुट बरसते हैं और फिर वही गर्मी का मौसम हो जाता है, लेकिन मानसून की बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी लोगों को राजधानी दिल्ली में ऐसी ही उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हफ्ते भर और दिल्ली को मानसून वाली बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी। तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। यानी 11-12 जुलाई से दिल्ली वालों को मानसून की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। पिछले 15 सालों में देखें तो इस साल दिल्ली में मानसून सबसे लेट पहुंच रहा है। हम आपको बता दें कि इस साल दिल्ली में गर्मी ने 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 11 जुलाई को पारा 45 डिग्री से ऊपर चला गया था। आज तक ब्यूरो। कठुआ के एक गांव से गुजरने वाले दरिया में गजब का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। 3 महिलाओं को एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 4 घंटे चले रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। ये महिलाएं बाढ़ में फंस गई थी और जिंदगी खतरे में थी। टीम ने हिम्मत दिखाते हुए हाथ बढ़ाया और लहरों के बीच से जिंदगी बचा ली। ये तस्वीर जम्मू के कठुआ की है, जहां पर लहरों में जिंदगियां फंस गई थीं। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।